जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पीछे क्लास में हम लोग जहाँ से छोड़ दिए थे। ठीक है, तो चलिए पीछे जहाँ तक पढ़ा दिए हैं उससे आगे आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या देखते हैं? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें आज हम लोग संयोजन के बारे में देखते हैं। संयोजन का दूसरा नाम संश्लेषण भी है। संयोजन का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण। तो चलिए देखिए संयोजन अभिक्रियाएं क्या है। देखिए वैसा अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। यही था संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। नहीं समझे? फिर से देखिए, वैसा अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नए पदार्थ का जो गुण होगा वह मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, एकदम आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ एक बार और याद कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए वैसा अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है बाबू, एवं नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। याद हुआ? चलिए अब हम आपको इसके बारे में और डिटेल समझाते हैं। एकदम वीडियो के साथ आप बने रहिए। जैसे देखिए दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब कहिएगा सर तत्व किसे कहते हैं? देखिए जिसका कोई संकेत हो उसे हम लोग तत्व कहते हैं, और जिसका कोई फॉर्मूला हो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे H, यह क्या हो गया? ये हो गया तत्व। ठीक है, और जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यह क्या हो गया? यौगिक। ठीक है बाबू, तो तत्व आपके समझ में आ गया। तत्व कि जिसका कोई संकेत हो तत्व कहलाता है, जिसका कोई फॉर्मूला हो यौगिक कहलाता है। जैसे CO2, ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूत्र है, ये क्या हो गया? तो यौगिक हो गया। ठीक है बाबू, जैसे फास्फोरस का संकेत होता है P, तो P क्या हो गया? P हो गया तत्व। P क्या हो गया? तत्व। समझ में आ गया तत्व और यौगिक? चलिए, तो जिसका कोई संकेत हो उसे हम लोग तत्व कहते हैं, जिसका कोई फॉर्मूला हो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो आइए दो तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। अब हमें देखना है दो तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। क्या देखना है बाबू? दो तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच, यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग, आप फिगर देख रहे हैं। तो देखिए मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए लोहा एवं गंधक के बीच संयोग। लोहा एवं गंधक के बीच संयोग, ऐसे देखिए यहाँ पर लोहा Fe, इसके बाद सल्फर S गंधक। तो लोहा और गंधक के बीच जब यह अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा? आयरन सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन सल्फाइड बनाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो वही कहा लोहा एवं गंधक के बीच संयोग, जब लोहा और गंधक ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो आयरन सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, हमने ए में क्या समझाया था? दो तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दो तत्वों के बीच में संयोजन। अब हम समझा रहे हैं एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एवं ऑक्सीजन O2, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बाबू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड याद लिख लीजिएगा। यहाँ पर कार्बन CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों जब ये अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है बाबू,
आगे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच जब ये अभिक्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये किसका सूत्र है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बाबू, तो देखिए ध्यान से, सल्फर डाइऑक्साइड जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है बाबू, अब देखिए सी में देखते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। देखिए पहला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग कली चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? कली चूना। और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है बाबू, इसी को हम लोग भाखड़ा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना। तो देखिए ध्यान दीजिए, भाखड़ा चूना का जो जलीय विलयन होता है, जब हम इसे दीवार पर पोतते हैं तो यह क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में बदल जाता है। ठीक है बाबू, और दीवार का चमक बढ़ा देता है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल को अभिक्रिया करेंगे तब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आज हमने क्या समझाया आपको? संयोजन अभिक्रिया। क्या समझाया बाबू? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट के क्लास में हम लोग समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।